आज की इस महफ़िल की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिब तकरीम इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी क़ादरी साहिब दामज़िल्लुहु आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और जिनकी ज़ेर क़ियादत ये आज का ख़ूबसूरत प्रोग्राम जारी व सारी है। सफ़ीर अमन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद आज़म अली नईमी साहिब दामज़िल्लुहु आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे यमीन व यसार दीगर जितने भी मेरी मिल्लत के उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, खल्लाक़ आलम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फ़रमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। ये बड़ा सस्ता सौदा है और सस्ता वजीफ़ा है। कोशिश कीजिए इस पर अमल हो जाए और अगर पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 5000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह करीम मुझे और आप सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है मैं चाहूँगा कि ज़रा उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ये एक दुआया आयत तय्यबा है और कलमा है जिसमें हमें ये हुक्म दिया गया कि तुम अपने रब से सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ तलब किया करो। और ये सूरतुल फ़ातिहा शरीफ में है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। यहाँ पर मैं इब्तदा ही में एक बात बता दूँ, चूँकि आज उर्स आला हज़रत भी है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ में अक़ीदा अहले सुन्नत है, तो मैंने ज़हन बनाया कि इनको अक़ीदा अहले सुन्नत भी आज सुनाएंगे। इसकी ज़रूरी शाखें मैं इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ कर जाऊँगा, बाकी वो तर रहेंगी तो इंशाअल्लाह फूल लगते रहेंगे। दोस्तान मुकर्रम, ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर आपकी इस खुदादाद सलाहियत को देखें जो कंजुल ईमान की सूरत में आपने उम्मत के सामने पेश की है, तो इस आयत तय्यबा के अंदर आला हज़रत ने कमाल का तर्जमा इरशाद फरमाया और बाकी लोग यहाँ इल्मी ठोकर खा गए। अब यहाँ पर बाज़ लोगों ने यह तर्जमा किया कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, जबकि सय्यदी आला हज़रत ने यह तर्जमा फरमाया कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यानी देखने में और चलने में बड़ा फ़र्क है और इसके अंदर अगर देखा जाए तो हकीकत तो इसमें है। तवज्जो मेरी तरफ हो सकती है आप हज़रात की, ये इंतज़ाम करने दें इनको, आप मुझे देखें। यहाँ पर असल बात ये बनती है कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। क्यों? इसलिए 1400 साल हो गए दीन आए को, तुमने अभी रास्ता देखा ही नहीं है। ऐसे जाहिल हो कि तुमने ऐसी आंखें बंद अभी देखा ही नहीं है, तो क्या तुम पैगाम दे रहे हो तर्जमे के अंदर? शौक तो बड़ा था कलम उठा के तर्जमा करने का, तो पहले किसी इमाम अहमद रज़ा के ग़ुलाम के पास ही बैठ जाते। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, जवानों वाली ज़रा सुना दी जाए। शौक तो तुम्हें इतना था तर्जमा करने का और हालत यह है कि अलहम्दो भी पूरी पार ना कर सके। समझ आ रही है मेरी बात की? तो यहाँ ये तर्जमा नहीं बनता कि या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। भाई अंधे हो तुम, 1400 साल गुजर गए, तुम सिखों के घरों में पैदा हुए, मुसलमानों के घरों में नहीं हो। तुम्हारे सामने सहाबा और अहले बैत और औलिया की जिंदगियां नहीं है, उनका रास्ता नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। इसका मतलब है रास्ता देखा हुआ है, चलने की तौफीक मांगो कि रास्ता हमने देखा है, बस मेरे मालिक हमें चलने की तौफीक अता फरमा दे। अब समझ आई है? यहां पर यह बात समझ लें। लेकिन चूंकि अब मौजू शुरू हुआ है तो मैं चाहता हूं यह कुरान से हल हो जाए। इशारतन तो मैंने कह दिया कि रास्ता सीधा हमने देखा है, बस चलने की तौफीक है। तो यहां पर यह सवाल पैदा हो सकता है कि सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक तो हम मांग रहे हैं, सीधा रास्ता किसको कहते हैं? ये एक बात है। मैं 2 जुमलों में बात खत्म करूंगा अगर आपने तवज्जो कर ली। चूंकि वक्त काफी हो गया है, मेरा ख्याल है 11 से थोड़ा सा ऊपर टाइम है और 12 की तरफ बढ़ रहा है, और हम तो 11वीं को भी मानते हैं और 12वीं को भी मानते हैं। समझ आई? हमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती जब यहां टाइम आता है। लेकिन बात अगर आप समझेंगे तो बड़ी लतीफ बात है। ये जो सिराते मुस्तकीम है, ये कहते किसको हैं? इसको आम उलमा जो सादा अंदाज करके लोगों के सामने बात पेश करते हैं ना, वो कहते हैं दरमियाना रास्ता। सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं?
दरमियाना रास्ता। और इसको थोड़ा सा आसान कर दे, वो कैसे? ऐसे दरमियाना रास्ता कि जो सीधा हुजूर के कदमों में पहुंच जाए, इसको सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। अच्छा, इल्मुल कलाम के अगर उलमा को पढ़ें तो उन्होंने जो यहां पर तर्जमा किया सिरात मुस्तकीम का, वो बड़ा खास आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो निचोड़ में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। वो कहते हैं कि तरीक़ अहले सुन्नत बैन रिफ्ज़ वल खुरूज, वो कहते हैं जो अहले सुन्नत का रास्ता है वो बिल्कुल दरमियाना रास्ता है, ना वो राफजियत की तरफ जाता है ना खारजियत की तरफ जाता है, वो बिल्कुल सीधा है, जिसकी जानिब आला हजरत ने इशारा किया कि सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है। समझ आ रही है आप हजरात को? फ्रंट सीटों पर जो बैठे हैं पर कई बैठे ही हैं, बोल नहीं रहे। इतनी आवाज हो कि मेरे कानों को सुनती रही। अब मेरे कानों को चस्का है सुभान अल्लाह सुनने का, और ये अच्छा चस्का है। समझ आ रही है? आप जरा थोड़ा मेरा साथ देते रहें। तो ये जो तरीका अहले सुन्नत है ये बैन रिफ्ज़ वल खुरूज है, ये बिल्कुल दरमियाना रास्ता है और बिल्कुल ये सीधा रास्ता है, और इसी पर चलने का हमें हुक्म दिया गया है। लेकिन आजकल लोग आ जाते हैं ना, नहीं मैं भी सीधे रास्ते पे हूं, नहीं मैं भी सीधे पे, नहीं मैं भी सीधे पे हूं। तो मैंने कहा ये तुम्हारा शौक कुरान ने पूरा कर दिया है। इससे अगली आयत में है कि सीधा रास्ता किन लोगों का है। आया कि ये जो अपने आप को मौलवी कहें उनका है, मुफस्सिर कहें, मुहद्दिस कहें, किन का है? तो यहां मसला ही हल कर दिया। फरमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो फिर दूसरी बात तवज्जो तलब, अब लोग आ जाते मेरे ऊपर इनाम है, हमारा पहले एक मदरसा था अब 2 हो गए, पहले 2 थे अब 3 हो गए हैं, मेरे पहले एक मुंडा सी हुण जोड़ी रल गई है, पहले जोड़ी सी हुण 3 हो गए ने। आवाज कमजोरों वाली यहाँ पर भाई, एक दुकान थी 2 हो गई, 2 थी 3 हो गए, एक मकान था 1 था 2 हो गए। हर बंदा तो उसको नफ्स है ना, घड़ घड़ के दलीलें देता है, मेरे ऊपर भी अल्लाह का इनाम है, मेरे ऊपर भी इनाम है। अब मैं क्या, तू भी थोड़ी शौक मट्ठा कर, तेरा भी शौक कुरान चो पूरा करने हैं। कुरान मजीद से जरा पूछो ना कि सीधा रास्ता किसका है? जिन पर इनाम हुआ। तो इनाम किन पर हुआ है ये भी तो कुरान बताएगा ना। फरमा अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, फरमा जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शहीद हैं और वो वली हैं। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, मैं आगे आपको चेक करूंगा कि आप ये सारी बातें समझ रहे हैं कि नहीं। और टोपी आड़िया, ओ इधर मेरा अलवेख, अब बात नहीं करनी आपने, मेरी तरफ देखना है, थोड़ा सा टाइम दे दे मुझे। गिरामी कदर हज़रात, इस मसले को समझिए। सीधा रास्ते पर चलो, सीधा रास्ता किसका है? इनाम वालों का। इनाम किन पर हुआ? नबियों पर। सारे बंदे गौर से बात सुने। अच्छा, जब कंप्लीट हो तो फिर आप बोल सकते हैं। इसका मतलब यह निकला कि जो बंदा कलमा पढ़ के नबियों के पीछे चले, सिद्दीक अकबर के पीछे चले, इमाम हुसैन के पीछे चले, गौसे आजम के पीछे चले, ये मैंने सब तबकात में से एक एक का नाम ले दिया ताकि आप जल्दी पहुंच जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर सुने, जो कलमा पढ़ के मेरे नबी के पीछे चले, जो सिद्दीक अकबर के पीछे चले, जो इमाम हुसैन के पीछे चले, जो गौसे आजम के पीछे चले, वो सच्चा, और जो इनसे जले वो झूठा। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अब आखिर दावाना भी कह दूं तो मसला तो हल हो गया है। ऐथे एड़ियां चोटियां रगड़ते रहंदे जे मेरे नाल मुनाजरे करो, मैं कह जा छणकणिया हुण तेरे नाल मुनाजरे करिए है ना, मुंह ना मत्था ते खोता पहाड़ू लत्था, मुंह फुट लो, मुंह बोल लो, जे तुसी मर गए तो मैं इन्ना सांभ लांगा तुहानू। हाँ हाँ, तुहानू कुछ हो गया ना सुभान अल्लाह ते, इन्ना को मैं तुहानू सांभ लांगा। वो कई चुपचाप बने बैठे हो यार, मैंने आपका मसला मिनटों में हल कर दिया है। सीधे रास्ते पर चलो। सीधा रास्ता किल का जिन पर इनाम हुआ। इनाम किन पर हुआ? नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। तो जो कलमा पढ़ के, पुत्र आवाज खोले ना थोड़ी जी, और तेरा डब्बा पाट गया मैं पलियों ले दियांगा, पर मैं थके हो यहाँ थोड़ा जिहा। जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले वो सच्चा है, और जो कलमा पढ़ के इनसे जले वो झूठा है। तो उनका जनाजा तो हमने अभी से निकाल दिया। जो कहते हैं मैं किसी बाबे को नहीं मानता, तो मैं क्या, तेरा जनाजा तो इत्थे निकल गया है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, समझ आ रही है? और वैसे भी ए जड़े बाबियां तो चालू ने ना, तवज्जो करे, नाम है भाभी, नाम है बाबी। मैं क्या उरा तेन मैं एक और गल भी दसा, बाबियां तो तू पता क्यों चालू है? असल तेरा मसला हो रहा है, तेनू हकीकत समझ बाद चाहती है। इस दुनिया में सबसे पहले जो बाबा था उसका नाम आदम था अलैहिस्सलाम, और जो सबसे पहला उसका दुश्मन बना था उसका नाम शैतान था। ते आज भी जड़ा बाबियां दा दुश्मन है वो शैतान ही होंदा। आज आपके हाथों को नहीं ठंड लगेगी, मैं गारंटी देता हूं आपको।
समझ आ रही है? हुण अगली जिहड़ी मैं गल करनी है, चूंकि मैं हज़रत अत्तार दा नौकर हां ते रिज़वी उल मिजाज बंदा ते थोड़ा जिहा गल समझिया जे। मैं क्या ओ जिहड़ा बाबे दा दुश्मन सी जन्नत दे वेश ते साइयां बाहर कढ दिता है। ओ पलंबरा थोड़ा जिहा हाथ हौला रख, तू ते हैगा ही बाहर, ते जाएगा किवें? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात हैं? एवं सोशल मीडिया ते बैठियां लूंबड़ियां ते बिल्लियां ते चूहियां दियां तकरीरां सुनते रहंदे हो। ये सोशल मीडिया इस वास्ते तो नहीं ना भी हर छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले नूं सुनी रखो। इत्थे सुन नहीं तो किसी सुन्नी नूं सुन, किसी रिजवी नूं सुनना यार। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? थोड़ा सा जागो, अल्लाह दे बंदे हो, अपने आप नूं तकड़िया करो। ए पासा चंगा बोलदा पिया, ए पासा ढिला बैठा, जिन्हों जिन्हों शर्म आउंदी पई लाओ ना एक बारी प्यार दे नाल। है जो बंदा बुजुर्गों का मुखालिफ है वो इस आयत का मुझे तर्जमा करके सही तरह बता दे। समझ आ रही है? इसने सारे मसले हल कर दिए। इस वास्ते ये बुजुर्गों की दुश्मनी अच्छी नहीं होती। बुजुर्गों का दुश्मन होंदा ही होए जिहदा अपना अब्बा ही ना होवे। समझ आई ना? ये मुश्तरका मेहनत होती है पूरे महल्ले की। चलो कई अजे भी चुप बैठे, पता नहीं होया की है जनाब। कईयां नूं थोड़े जिहा चुप दा फ्लड आया ना अजे भी। ओ गिरामी कदर हज़रात, इस बात को समझो, ये शयातीन अल इंस वल जिन्न होते हैं जो आके ये मामला डिस्कस करते हैं और तशकीक पैदा करते हैं, कभी सिहाबा में, कभी अहले बैत में, कभी वलियों में। यार तैनू ही दीन समझ आ गया तो मामा बर्फ वाले कारखाने च बैठे बाहर निकल, नस्ल मुक्के तेरी, लोकां नू दीन सिखा। कहंदा ली लोकां मैनू मार छड़ना है। मैं क्या लोकी सानू तो कुछ नहीं कहिंदे, कुत्ता ही मारना है ना। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा। हुण को समझ आई जे कोई नहीं आई जे? टाइम थोड़ा होंदा है, तुसी एक जेड़े चुप करके बहिंदे हो, अद्धा मौलवी हलाल हो जांदा, तुसी तां चल के सुभान अल्लाह कहिंदे हो। पता नहीं तुहानू मसला की है। जागो ते तुहानू असीं गल्लां तो बड़ियां सुना के जाइए ना जी। इस वास्ते इन मसाइल को समझो मेरे अजीजो। तो जो बंदा कलमा पढ़ के इनके पीछे चले, यानी नबियों के, वलियों के, सिद्दीकों के, शहीदों के, वो बंदा सच्चा है। और जो इनसे जले वो बंदा, लो जी हुण जेड़ा बंदा कहंदा ना मैं सच्चा, तुसी लड़ना नहीं, उन्होंने कहा उरा मेरी गल सुन, उरिया इत्थे सड़े इत्थे आ जावे। उन्होंने कहा तलाशी दे, चार चीज़ां कढ, नबी भी होण, सिद्दीक भी होवे, हुसैन भी होवे, गौस भी होवे, कढ। अगर ये समान दिखा दे तो समझो सच्चा है, तो जे कोई एक शय भी विच ना होवे, बस गल तो समझ आ गई है ना जी। एक नू समझ आई है, कई अजे भी मुंह कुटी बैठे रहे हैं। लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश फरमाएं मेरे अजीज। मैं जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, बातें तो बड़ी की जाती हैं, हकीकत यह है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। लेकिन जो मैंने पहले बात आपकी खिदमत में अर्ज की थी, की करदा पे है ओ सूफी, अलो इत्थे ही रहन दे, बस इत्थे ठीक है रहन दे, आजा आजा इधर आजा ना। अलामा साहब ने आखिया सी मैं पर्चियां वैसे पढ़दा नहीं, चस्के ना लिया करो। मुर्शदी तार पर, मुर्शदी तार पर ए ना गलतियां ना कीतियां करो। ए जिन्हें पर्ची दी है ना पुत्र, तू होशियार मैनू ज्यादा लगना, तू बाद च आके मिली, तेरे मत फिर टिबरी तेरी टैट करांगा। ए जरा बोलिया जे सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। यही पंगे ने जेड़े तुहाडे ज़हनां चों नहीं निकलते पे। जेड़े दिन पंगे निकल गए तुहानू सारी समझ आ जाएगी। समझ आ रही है ना जी? जेड़ा काम हुंदा पिया तुसी ओनू वेख ही नहीं सकते जनाब। हैं अब मैं इन्नी पर्ची लिख के देवां भी तुसी भी कदी लाया है, फिर समझ आ जाएगी। चस्के लेंदे हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। हर शै ला लो, पर पता नहीं तुहाडे दिमागां च अड़िया की, तुसी कदों सिद्धे होना, मेरी तो समझ तो गल बाहर है। अल्लाह अकबर, जरा बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। बहुत ही तेड़ फिड़ करने की लोड़ नहीं, मुमताज कादरी मेरा ही पीर भाई है। अपनी औकात च रहा करो। बात सुने मेरी जो मैं आपको समझा रहा हूं। जागदे बैठे हो, पता नहीं क्या है जनाब, पता ही नहीं होता। आके जनाब अली अगले दा सारी पटड़ियों ला के टुर जाना होता है। तो तेरा नारा लाना कोई एडा ही जरूरी हो गया है। इधर देखे मेरी तरफ, जो मैं आपको समझा रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, जो बंदा कलमा पढ़ के, ओ सामने वाले तो बोलो मेरिया मानता, इनके पीछे चले वो सच्चा है। और जो इन बुजुर्गों से जले, बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। हुण आ जाओ, बातें करने वाले तो बड़े बड़े हैं। कैसे कहा जाए कि अकीदा अहले सुन्नत ही ठीक है? ये कैसे कहा जा सकता है? तो मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि जो तरीका व अकीदा अहले सुन्नत है, ये बैन रिफ्ज़ वल खुरूज है। ये ना
राफजियों की तरफ जाने देता है, ना खारजियों की तरफ जाने देता है। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? इस वास्ते कि इनकी हुदूद तय हैं। और इधर मेरी तरफ देखना, मैं आपको एक मसला समझाऊं। अहले सुन्नत तुम वो खुश नसीब हो, तुम्हारे अकीदे की हुदूद 1400 साल से तयशुदा है। ये नहीं हो सकता कि 10-15 जनाब पीर ते मौलवी रल के बह जान तो आखिर नहीं इसको यूं कर ले, तो इसको यूं कर ले, तो इसको यूं कर लो। ये जेड़े यूं यूं वाले ने चक के मारो गटर दे विच। हमें वही चाहिए जो इमाम अहमद रजा की तरह हमें 1400 साल पीछे लेके जाए। बस खत्म, छोड़ दो इनको। बोलो 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 बोलो। तवज्जो है आप सब हज़रात की। इस वास्ते अहले सुन्नत के जो अकायद हैं वो तयशुदा हैं, याद रख लीजिए। कभी भी उनके अंदर ना रद्दो बदल हुआ है ना होगा। अच्छा, बस औकात कई लोग बता रहे यार ये बाकी सारे अकीदे मैं सुनी है, लेकिन ये मेरा दिल नहीं मानता। मैं कह तू दिल बाहर काटना, इनू मैं फेरा लित्तर इनू जरा थोड़ी जी बाहर कट, इनू मैं सैट करा भाई जिनू दाता साहब मान गया तू नहीं मानता गोलिया, जिनू पीर मेर अली मान गया तू नहीं मानता चूड़िया। ये दिल बाहर कटे ना। सुन्नी बोल सकता है, सुन्नी बोल सकता है। ये थोड़ी जी बाहर कट, इनू मैं लित्तर फेरा भाई ये बिगड़िया क्यों है। अब आपको समझ आई आप हज़रात को कि कोई नहीं आई है? ये क्या तमाशा, तेरा दिल नहीं मानता? कमाल वाली गल है। तेरा दिल कल तू कह मेरा दिल मन नहीं मानता, मैं इंसान नहीं तो तेन खोता आखांगे। फिर तेरे दिल का की है तो किसी पासे भी जा सकता है। गल तेरे दिल की नहीं है, गल होनी मुस्तफा दे दिल की होनी। समझ आ रही है? और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बताए हुए कुरान और हदीस के अंदर जो दलाइल हैं जरूरियात दीन के, उनको अकीदा कहा जाता है। और जरूरियात दीन किसको कहते हैं? जिसके बगैर बंदा मुसलमान रह ही नहीं सकता है। ये जरूरियात दीन, बुनियादी अकायद। और वो क्या हैं? सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के बारे में। और आपको पता है सुन्नियों का अकीदा अल्लाह की तौहीद के बारे में क्या है? सुन लीजिए। अल्लाह ताला अज़ली है, अब्दी है, मुस्तकिल बिज़्ज़ात है, वो वहदहु ला शरीक है, वो वाजिबुल वजूद है, वो किसी का मोहताज नहीं, सारी दुनिया उसकी मोहताज है। वो असली राज़िक, खालिक, मालिक है। वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, वही सजदे के लायक किसी और को सजदा नहीं हो सकता है। हाथ खड़े करके बताओ ना यार, सुन्नी बैठे हो। यह है तौहीद के बारे में सुन्नियों का नजरिया। लेकिन मैं एक जुमला कहने लगा हूं जिसको कंजुल उलमा अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब दिया करते हैं। और वो जुमला क्या है? वो कहते हैं कई लोग ये समझते हैं कि जब तक नबियों की और वलियों की तौहीन ना कर ली जाए तो शायद ये अकीदा तौहीद बच ही नहीं सकता। और फरमाया तुम्हें गलती हो गई है। अगर कोई नबियों के बारे में यह अकीदा रखे कि नबी मुर्दे जिंदा करता है अल्लाह की अता से, तो फरमाया तौहीद पे असर नहीं। अगर है तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे क्यों जिंदा किए? बताओ ना जरा। आवाज कमजोरों वाली है ना आप हज़रात की, तो बता फिर इसका क्या मतलब है? तो कहते हैं जाहिल, हमें तो पता ही नहीं था, हमारा मौलवी तो बताता ही नहीं। तो मैं क्या फिर गामे साले नु सुनदा क्यों है? दाता साहब वाले नु सुनना। बाद लोग ये समझते हैं कि शायद तौहीद ये है कि बंदा ये कहे कि नबी भी कुछ नहीं कर सकते, वली भी कुछ नहीं कर सकते। हमारा अकीदा ये है अल्लाह अगर ताकत दे तो ये नबी वली सब कुछ कर सकते हैं, ना दे ते कख नहीं जे कर सकते। अकीदा जे हुण समझ आई जे सुनिया नो? क्यों हजरत जी? ये है हमारा अकीदा। हमारे अकीदे को अगर समझ है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया, कहां कुरान में है? तो मैंने कहा कैसे किया? कहता वो तो अल्लाह ने ताकत दी थी। तो मैंने कहा यही तो तुम्हें समझा रहे हैं। जो रब हजरत ईसा को ताकत दे सकता है वो ईसा समेत सब नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा को ताकत नहीं दे सकता है। यही तो मसला है। खुदा के बंदो, जो कायदा वहां समझ आ रहा है वो अपने महबूब के लिए क्यों नहीं समझ आ रहा है? तो इसलिए तौहीद का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बंदा नबियों को या वलियों को बाइख्तियार समझ ले तो तौहीद पे डाका डाल जाता है। नहीं, असल जो नहीं मानते तौहीद के डाकू वो हैं। यहां पर तो कई पगले ऐसे भी हैं, मिलाद हो जाए तो कहते शिरक हो गया है। मिलाद किसे कहते हैं? हुजूर के पैदा होने को। पैदा हमेशा बंदा होता है। सदके जामा। जो रब होता है वो पैदा नहीं होता है, वो हमेशा से है, हमेशा वास्ते है। समझ आई ना? और जब हमने कह दिया कि हमारे नबी पैदा हुए
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਨਾਬ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ अगर पैदा होए ने तो फिर खुदा नहीं तवज्जो फरमा रहा है, शिरक दी जड़ ही बढ़ दी है। और ये मिलाद को भी शिरक कह रहे हैं। ओ यार तुहाडा केड़ा दीन है, ओ बलावां केड़े पासों आईयां हो, तुम दाता साहब का लंगर खाते क्यों नहीं हो? इस बात को समझने की कोशिश करो। ये सुबुल हुदा वर रशाद को आप पढ़ के देखें ना, ये हमारे बुजुर्गों को भी बसा औकात ऐसी लोगों ने सबक पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मसला हल कर दिया। एक बुजुर्ग को नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, तवज्जो है सब हज़रात की। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत जैसे जैसे दिन दिहाड़े बढ़ रहे हैं, ये आपका मिलाद बहुत ज़्यादा करते हैं, झंडे झंडियाँ लाइटिंग जुलूस लंगर सब कुछ बढ़ रहा है, जैसे दौरे जदीद के तकाजे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जो जायज़ चीज़ें हैं वो बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ आप हज़रात। तो हुजूर आपकी उम्मत इतना खुश होती है आपकी विलादत पर, तो आप भी खुश होते हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया, मैं धीरे से जवाब दे रहा हूँ, धीरे से, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलूँगा। फरमाया मन फरिहा बिना फरहना बिही, तर्जमा पंजाबी च करांगा। फरमाया जेड़ा साडे जम्मण ते राजी असी भी ओदे जम्मण ते राजी जे। अल्लाह अल्लाह, मसला हल हो गया जी। अल ऐनी गल है, जेड़े हुजूर दे पैदा होने ते राजी हो, तुहाडे पैदा होने ते मेरे आका भी राजी जे। तवज्जो है ना सब हज़रात की। यहां लोगों को अभी तक उलझने हैं, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं कहा इस उम्मत नूं अजे नबी दे पैदा होने की खुशी नहीं, उस तबके नूं शर्म नाल डुब के मर नहीं जाना चाहिए। वे तेरा मुंडा पैदा हो जाए तो बड़ा राजी होना गोलिया। जिंदा बंदे 5 किलो का सिर हिला के न, ये बात कहीं दूर ना चली गया, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं। तौहीद के बारे में हमारा ये नजरिया है, याद रख लीजिए। अल्लाह ताला जमीनो जमान से पाक है। याद रहे, ये जो जमीन होती है ना, जमीन पे कहीं नहीं नहीं नहीं, समझ आई, वो किसी जमाने का मोहताज है, नहीं 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 नहीं, याद रख ले। वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो जिहद से पाक है। भाई सजे है, खब्बे है, अगे है, पीछे है। कुरान मजीद में फ़ई नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, फरमा जिधर भी देखोगे अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह। बस समझ आ रही है। और ये मलफूजा शरीफ सैयदी आला हजरत के पढ़ के देखिए। फरमाया ये जो हम लफ्ज़ बोलते हैं मकान, तो ये मकान कहाँ तक होता है शरीयत की जुबान में? फरमाया 7 ज़मीनें 7 आसमान, ये मकान है। आपने तवज्जो नहीं फरमाया। ये 7 ज़मीन और 7 आसमान है, इसको मकान कहते हैं। और ये मकान इतना छोटा है, इतना छोटा है, इसमें रब की जात समा ही नहीं सकती है। 7 ज़मीन 7 आसमान मिला लो, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि ये एक रेत के जर्रे के बराबर है। और अल्लाह की जात फिर भी सारी कायनात से बड़ी है, इतनी बड़ी अल्लाह की जात। समझ आ रही है। और हमारे यहां हजरात उलमा बैठे हैं, ये मसले हम कभी कभी बयान करते हैं जब ऐसा संजीदा मजमा हो। लोग कहते हैं अल्लाह नू हाजर नाजर करके कहना, ये जुमला शरीयत की जुबान में बोलने की इजाजत नहीं है। हाँ ये कह सकते हो मैं अल्लाह नू गवाह करके कहना। ओए बोलो मेरियां मानता। नारे तकबीर, हाँ जी, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म अल्लाहु नबूवत। अकबर। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कह रहा हूं, समझते पे हो? ये कहना हाजिर नाजर, हाजिर का मतलब कि अल्लाह यहां हाजिर है, नाजर हम देख रहे हैं, या अल्लाह की जानिब भी हो तो हाजिर कह के मकान तो साबित कर दिया। उलमा कहते हैं ये बड़ा मुश्किल मकाम है, इस वास्ते ये कहो कि अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं। वो जहां भी है गवाह तो है ना। समझ आ रही है। ये जमीन तो इतनी छोटी है, यहां पर अल्लाह समाता ही नहीं है। ये हर चीज अल्लाह के सामने है, बस ये अकीदा है हमारा। जलवे उसके हर जगह हैं, जलवे उसके जो जगह उसकी लायक है और उसकी शयान शान, उसके जलवे जरूर हैं। अब समझ आ रही है आप हज़रात की। सूरज जहां भी हो आखिर रोशनी तो यहां पहुंचा ही लेता है ना, है? अगर आपको यह समझ आ गई तो मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं। यह तौहीद के बारे में हमारा नजरिया है। और अगर आप आ जाएं रिसालत के बारे में, तो ये जो मकाम रिसालत व नबूवत है, ये अल्लाह की तरफ से अता किया जाने वाला एक ओहदा है जो अल्लाह अपने बरगुजीदा पसंदीदा चुनीदा बंदों को देता है। और ये जो मकाम नबूवत और रिसालत है, ना बंदा इबादत से हासिल कर सकता है, ना छीन सकता है, ना ये मार्केट से मिलता है कि बंदा पैसे दे और ले ले। ये जो मकाम नबूवत है, ये अल्लाह की अता है, और उसने जिनको देना था उनको अजल से चुन लिया और दे दिया। उनमें से पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम है और आखिरी नबी तेरा और मेरे मोहम्मद अरबी की जाती अक़दस है। बस अल्लाह है। और इन्हीं को ताजदार खत्म नबूवत कहते हैं। और मैं यहां पर बात बताऊं,
बाद लोग यहां पर ना डंडी मारते हैं, उन्होंने वजने ने डंडे, बैठे हो उन्होंने डंडे बजने जे। और वो पता क्या है, इधर देखिए मेरी तरफ, वो डंडी मारते हैं, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं क्या उरा छौड़िया उरा, मेरी गल सुन, क्या नारा है? धांधली करते आप बदमाशो, सदके जामा ਤੁਹਾਡੀ चोप तो है किते बोलन दे नाल किते फौत ही ना हो जाए जे। ओए अल्लाह दे ओ बंदेओ, और जागो थोड़ा जिहा। मैंने कहा धांधली करने वाले खुदा का खौफ कर, ताजो तख्ते खत्मे न हो। इन्हों जरा गौर करे आजे। वो कहते हैं ताज भी जिंदा है, यानी जो हुजूर का ताज है ना नबूवत वाला, वो भी, और जो हजूर का तख्त है वो भी जिंदा है, लेकिन हजूर को बीच में से निकाल दिया, हजूर को जिंदा नहीं मानते। मैं क्या भी बड़े बड़े इंटरनेशनल किस्म के मुतमिन कमीने हो, बगैर तो हया नहीं आउंदा। बजे दा तख्त भी जिंदा है, ताज भी जिंदा है। ओए ओ ताज आला तख्त आला, आप नबी जिंदा क्यों नहीं है? ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अभी भी सारे हाथ नहीं उठ रहे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मिर्जा पहलानत, मिर्जाइयों पहलानत, मिर्जाई नवाजों पहलानत। तवज्जो है, आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, इस बात को आप समझने की कोशिश फरमाएं भाई। ये हकायक होते हैं जिनको अपने दिल में जगह देना जरूरी होता है। तो मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इस बात की चाशनी और लुत्फ इसको महसूस कीजिए। जो मकाम नबूवत और रिसालत है, ये अल्लाह की अता है। पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आखिरी तेरे मेरे नबी, सिलसिला नबूवत खत्म। अब आपको बता दूं कि अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ क्या है। याद रख ले, तीन चीजें अपने जेहन में रख लो। नंबर एक, हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है। बड़ा सौखा करके दसांगा जे जागो ता। हमारे नबी को आखिरी नबी मानना भी फर्ज है। पहले नबी मानना फर्ज है, फिर आखिरी मानना फर्ज है, और फिर यह मानना भी फर्ज है हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता है। आज ये अकीदा खत्म नबूवत, यह है नजरिया, यह है माइंडसेट। ये मैं बार बार इसलिए पूछता हूं, ये मेरा स्टाइल है। हूं तो मैं कराची जावा, मैनू कहते दो बारी पूछे ना सानू बैठे हो। तो ये एक स्टाइल बन गया क्लास में बैठ बैठ के। इसको समझिए जरा। अकीदा खत्म नबूवत, तीन चीजें। नंबर एक, हमारे नबी नबी हैं। नंबर दो, आखिरी नबी। नंबर तीन, हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी। और चूंकि आज सय्यदी आला हजरत का जिक्र भी है, आपको पता है आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अन्नबीयीन का माना क्या बयान फरमाया। वैसे तो आपने फरमाया ये लफ्ज़ अन्नबीयीन पर एक बंदे ने पूछा कि ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी है या अहद खारिज या अहद ज़ेनी है। आपने इस पर पूरा एक रिसाला, पूरी किताब लिख डाली। फरमाया यहां पर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी, इस्तिग़राक़ का मतलब ये होता है कि सारे नबी आगे गुजर गए, आखिरी मेरे नबी हैं। ये नहीं को कह सकता कि इससे मुराद अहद ज़हनी या अहद खारजी है। भी कुछ नबी अभी रहते हैं, अक्सर आ गए, उनके बाद हमारे नबी आ गए, तो समझो ये आखिरी। फरमाया नहीं नहीं, ए टू जेड हो गया मुकम्मल, बस आखिरी हमारे नबी है। कोई ये नहीं कह सकता कि बाद में आएगा। आला हजरत ने फरमाया ये माना लेना फर्ज है। जिसको इल्म की हवा लगी वो बोले, बाकियां दी तो मजबूरी हो सकती है ना। ये माना मुराद लेना फर्ज है। कहा क्यों? फरमाया अगर यहां ये माना ना मुराद लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर जो अलिफ लाम है अल आलमीन पर, वो भी फिर लोग कहेंगे कि ये इस्तिग़राक़ी नहीं है। उस आलमीन का मतलब यह है कि जितने भी आलम हैं सबको पालने वाला मेरा रब है। और अगर ये माना मुराद ना लिया जाए इस्तिग़राक़ वाला, तो कहेंगे कि यार सारे जहानों को रब पालता है पर 4-5 जहान हैं जिन्हें रब नहीं पालता। तो फरमाया अगर एक जहान के बारे में इनकार कर दो कुफ्र बन जाएगा। इसी तरह ये कहना पड़ेगा कि सब नबियों का आखिरी हमारा है। अगर ये कहा जाए कि एक दो रहते हैं तो ये कुफ्र है। अगर इधर कुफ्र है तो उधर भी कुफ्र है। इधर रब है जो सबका पालने वाला है, उधर मोहम्मद है जो सबसे आखिरी नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, सारे शाबाश, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाहु अकबर। क्यों है ताजदारे खत्म नबूवत नारा लगदा पिया कि नहीं? ये दे कान तो आओ, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल।
अल्लाहु अकबर। अब जरा बात गौर से सुनिए जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। सैयदी आला हज़रत साहब ने कमाल कर दिया यहाँ पर। और यहाँ अन्नबीयीन के बाद आपने खूबसूरत जुमले लिखे, अगर आप कह दें तो मैं थोड़े से सुना दूँ आप हज़रात को मफ़हूमन। मैं स्टेज पर बैठने वाले उलमा की तवज्जो चाह लेता हूँ। फरमाया ये जो ख़ातमुन नबीयीन लफ्ज़ है, इससे सल्फ़न व खल्फ़न, अव्वलीन आखिरीन, मुतक़द्दिमीन मुताखिरीन, तमाम उलमा ने यही माना मुराद लिया है कि हमारे नबी सबसे आखिरी नबी हैं। हमारे नबी के बाद कोई नबी भी किसी माना में भी नया आ सकता नहीं। अल्लाह ते खैर सल्ला, सारा मसला सैयदी आला हज़रत साहब ने ख़त्म कर दिया। नया नबी नहीं आ सकता। अच्छा, ये नया नबी पर इतना जोर क्यों है? वो इसलिए है कि अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है ना, पर वो नए नहीं है। वो तो पहले आ गए, अपनी ड्यूटी पूरी कर गए। आप आएंगे तो कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ेंगे ना, तो फिर नए तो ना हुए। बस कहते जब उन्होंने आना है तो फिर ये मिर्जा काना भी आ गया। तो मैं कह नबी आवे को चाजदा ते आवे, काना लूला लंगड़ा अन्ना। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे, जवानों वाली। ये मैं बफर्ज मुहाल बात कर रहा हूं। हमारे उलमा ने कहा बफर्ज मुहाल के साथ ये बात करनी है, ये सिर्फ साटी मारनी होती है। समझ आ रही है? वरना मेरे नबी के बाद कोई किसी माना में भी नया नबी हजरत ईसा। अजी फिर वो कहते हजरत ईसा ने जिसने आना था ना, ये वही ईसा है। मैं कह लो भाई नवी सुन लो भाई, जावे ईसा ते आवे भी ईसा। कहने गल तो ठीक है। तो मैं क्या ये जो तुहाडा कादियानी ये मिसाल थी, वेलने तो गन्ने वाली है। आखे किदां आ जो रौ कढ़ते हैं ना जूस आ चौका, वो एक पासों गन्ना तोंदे ने, दूए पासों चूरा निकल आता है। गया गन्ना आया कोई, वो मरो जो गया ओ ही आवे। जिंदा बंदा, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। ओ मैं देसी बंदा ते मैं देसी तरीके नाल गल्लां समझांदा हुन्ना। गए ईसा ते आए भी ईसा। गया ओ ईसा है भी जेड़ा अन्नियां नूं भी अखां दिंदा है, ते जेड़ा आया ओ काड़ा है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सारे लगाओ, सारे लगाओ, सारे लगाओ ये नारा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तवज्जो है या रसूल अल्लाह, तवज्जो है सब हज़रात की। ओ बोलो तो सही ना। ओ भाईजान असल मसला समझिया करो, मैं देसी बंदा जे। गए ईसा तो आए भी ईसा, लेकिन मैं दो तीन निशानियां और ना बता दूं जल्दी जल्दी में। कहते नहीं ये वो मसीह मौद। ओ खलो, मैं क्या मसीह मौद, सूर तो भैड़ा है तो मसीह मौद बनाई खलोते हो। अन्नी दियो को साडी भी सुन लो, नाराज नहीं होना। अब ये नहीं मिर्जाइयों को ऐसा जुमला ना कर, तेरी फुफी दे मुंडे ने है ओए, तेरे की लगदे ने। कद हया कर। हमारी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लिखा हुआ है कि ये काफिर हैं। इस वास्ते कोई भी इनके बारे में नरम गोशा रख के हमारे पास ना आए। वाह वाह वाह, जबरदस्त। और आपको पता ही नहीं है। वैसे कहते मौलवी साहब कानून पे अमल किया करें, तो मैं कहूं तेरे प्यो ते अमल करदा पिया, इन्हां नूं काफिर कह के मैं कानून ते अमल करदा पिया। पांच चार बंदे ढिले होए बैठे हो जी। आ जेड़े खलोते हो तुसी भी साडी कंपनी दे ही हो। जागो मेरे बच्चे, ये तुहाडे वास्ते बड़े जरूरी जे। ए जेड़े मसले में आ देख बुजुर्ग तुहानू कहंदे ने हैं 80 सालां दा बाबा हो के तुहानू कहंदे हुण तां बोल लो बग्गी दा ये मैं भी नहीं जे आख्या। मैं तो पूरी तवज्जो दे नाल मेरे उस्ताद गिरामी शारह तिरमिज़ी मुसन्निफ कुतुब कसीरा, और मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ उस्ताद गिरामी अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हाशिम रजा अत्तारी साहब, जो मुझसे पहले खिताब फरमा के गए। कुछ दिन मुझे भी आपके सामने तलम्मुस का शर्फ हासिल हुआ है। समझ आ रही है? बस मैं तो लेट हो गया, वरना आज बरकत और ज्यादा समेटता। ये जो मैं बात कर रहा हूं उनका एक अपना स्टाइल है। हुण वाली सुभान अल्लाह भी मैं कढाउणी है तुहाडे कोलों। एडे तुसी हाजी जेड़े बने बैठे हो ना, तकड़े होके बहुत जरा। हुण जेड़ी मैं अगली गल सुनावां, जरा जींदा बंदा ते तकड़ा बंदा ते हजूर दा गुलाम बंदा मेरी गल सुने। कहते हैं ये वो ईसा जिन्हें आना सी ना, मैं कहा यार इधर गल सुन, ये तुहानू किहने दसिया भी इस ईसा ने आना है? आखिर ये कुरान ने दसिया। तो मैं क्या कुरान ने सिर्फ इन्ना तो नहीं दसिया, होर भी तारफ हजरत ईसा दा तारुफ तो है ना? आखिर आहो। तो मैं क्या बोलो? आखिर जी उन्होंने मां दा नाम मरियम है। तो मैं क्या एदी मां दा नाम? आखिर घसीटी। मैं गया इतने मावा मैच ही नहीं कर दियां क्यों हजरत जी? चल मैं क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे वालिद, कहंदी उन्हां दे ते वालिद नहीं थे। एदा कदी कहंदा गुलाम मुर्तज़ा, कदी कहंदा यूसुफ लोहार। मैं क्या एक होवे तां सामने
एक होवे तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिर समझ आए ना। समझ आ रही है कि मैं कह जे अब्बा है तो फिर ईसा नहीं, ते जे ईसा है तो अब्बा मारो एदा। कहते वाहिद बंदा अब्बा भी है फिर भी सारे हराम दा ही कहते जे। ते ईसा अलैहिस्सलाम वाहिद होने अब्बा भी नहीं, सारे नबी कहते जे, क्योंकि वह कलिमतुल्लाह है, वह रूहुल्लाह है, वो अल्लाह की निशानी है। उनकी निस्बत तो कोई गलत जुमला बोला ही नहीं जा सकता, बंदा पहले ही काफिर हो जाएगा। वो तवज्जो है ना। तो मैंने कहा ना अम्मी वालों मैच करता है ना अब्बे वालों करता है। हजरत ईसा कौन है? कहता फलस्तीनी। ए अखे कादियानी। मैं कहा 2 फीटे मुँह इलाका भी मैच नहीं जे करता है। ये कादियानियों को कह रहा हूं, को सोचो तो सही ना। अब बैठे हो उलमा तशरीफ फरमाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेल की जजा आजी और शहजादा बाबा, वाह वाह, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे बुजुर्गो जियो। एना ने मैनू जवान कर छड़िया, तो 1.5-2 घंटे वध गए। सदके जावा 3-4 बंदियां दी सुभान अल्लाह। इंज हो गई ये तो हुण 1.5 घंटा होर लाऊगा। ओ इंज हो गई यार, ये तो 1.5 घंटा होर लाओ हुण। आ बैठे हो इधर देखिए जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उस वक्त हज़रत इमाम मोहम्मद महदी होंगे और उनका दौर होगा। और अगली बात फरमाया कि जब वो आएंगे दमिश्क की जामे मस्जिद होगी, सफ़ेद रंग का मीनारा होगा, फरिश्तों के परों पर आएंगे, वुज़ू किया हुआ होगा, पानी के कतरे टपक रहे होंगे, आने वाले पहचान लेंगे, अजान हो चुकी होगी, तकबीर हो चुकी होगी, और लोग कहेंगे आप मुसल्ला इमामत पे आएँ, तो आप कहेंगे आज मैं नहीं आना, आज तुसी खलोना, तो मैं तुहाडे पिछे पढ़ना। उसके बाद फरमाया वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, शराब को हराम करेंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे। उस वक्त चलते चलते आप मदीने में जाएंगे, 40 साल, एक रिवायत एक में 47 साल दुनिया में रहेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे। और अगली गालते जिन्ना तकड़ा हो सके बोल लिया जे, फरमाया उनको मौत मदीने में आएगी और मेरी कब्र के साथ मेरे सब्ज गुंबद के नीचे दफन होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्यों भाई? ताजदारे खत्म नबूवत। क्यों भाई? ओ सोहणियों को चानन होया कि कोई ना होया? ये हुई है। ओ मैं कहा लाभो ये इदा ही आया है? नहीं यार इदा तो नहीं आया। मैं कहा जी इदा नहीं आया तो फिर ओ नहीं। अब समझ आई है कमाल वाली। मैं कहा ये राह भी बंद कर दइए ना, ताकि इस सुराख से आने की कोशिश ना करे। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला आपके ज़माने में इसने बड़ी बोंगियाँ मारी ना। कहता जी मैं नबी हाँ। आपने फरमाया इधर आ जरा मेरे सामने आ, तेन एक बार मैं दसा तू कौन है? काणिया, दज्जाला, जनमिया, खबीसा, अंग्रेज़ों ने पैदावार हैं, दावे नबूवत दे ते काम मुनशियां आले। आपने दबिया जिमें दबण दा हक है सी। कहना नहीं मैं ये कहता इन्हें तो नहीं भी पीर ने तो नहीं मैनू अगे होना। कहता मैं नबी का साया हूँ। हाँ जिली नबी, जिली किसको कहते? जल साए को कहते हैं। इधर वेखे मैं मट्ठा जा बोलू। पीर साहब ने अगली जी सट मारी, फरमाया जा चवल जान दी साया भी ओदा बनया जेदा साया रब ने बनाया ही नहीं तो बचो। क्यों हज़रत जी? साया भी ओदा बना जेदा साया रब ने नहीं बनाया। लो फरमाया साए की शक्ल वेख लो। बस यार अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमा दे। हर पासे हर जगह ते जलील हो या जे यकीन अल्लाह ते करो।